सर ये चक्कर क्या है? मोदी जी जहां जाते हैं हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड लेकर आ जाते हैं। अब तो शायद अवार्ड्स रखने की जगह भी नहीं रही होगी मोदी जी के घर में, जितने अवार्ड्स उनको मिल चुके हैं। तो अब तक भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 27 देशों ने अपने यहां का नागरिक सम्मान दिया है, और जब प्रधानमंत्री मोदी को सम्मानित किया जाता है तो ये भारत का सम्मान है और भारत में रहने वाले हर नागरिक का, हर भारतवासी का, हर हिंदुस्तानी का सम्मान है। उधर सिविलियन हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दे रहे हैं, गो के उनका अपना इस्तेकाक है मेरे नजदीक, लेकिन ऑपोजिशन आप पे तनकीद कर रही है। दुनिया के कुछ ही कंट्रीज बचे हैं जहां से मोदी साहब को दी हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ना मिला हो, लेकिन अच्छा उसके बाद फिर जो डायस्पोरा उनका वहां पर वेलकम करता है, उसका तो कोई ऑल्टरनेट है ही नहीं किसी दुनिया के पास। दिस इज अ रिकॉग्निशन of India's rising stature at the international committee of nations। तो भारत का स्टेचर बढ़ता जा रहा है, भारत को लोग अब वो स्थान देने के लिए तैयार हैं जो भारत डिजर्व करता है। बेसिकली तो वो चाइना को मॉनिटर कर रहे हैं ना, चाइनीज कहाँ घूम रहे हैं भाई अफ्रीका के अंदर। सो दिस इज बेसिकली द मैरीटाइम सर्वेलेंस ओवर चाइना इन अफ्रीका। मैं समझता हूँ भारत उन पावर्स के लिए जो वर्ल्ड पावर्स हैं वो शायद इस्तेमाल हो चीन के खिलाफ, ये भी हो सकता है। और आजकल के ज़माने में आपको पता है प्रॉक्सी वॉर्स चल रहे हैं, जैसे बलोचियों को इस्तेमाल किया जा रहा है हमारे खिलाफ। दोस्तों नमस्कार। पीएम मोदी को अपने 11 साल के कार्यकाल में अब तक 27 देशों का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिल चुका है, जो वर्ल्ड के किसी भी लीडर से सबसे ज्यादा है। अभी मोदी जी 8 दिन तक बाहर थे, जिसमें उन्होंने 5 देशों का दौरा किया था और सबने उन्हें अपने हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिए, जो कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है उनके लिए और भारत के लिए। और सबसे बड़ी बात, जो अरब मुस्लिम कंट्रीज हैं जैसे सऊदी अरेबिया, कुवैत, यूएई, उन्होंने भी मोदी जी को अपने हाईएस्ट सिविल अवार्ड दे रखे हैं। तो मतलब अलग ही लेवल का जलवा है मोदी जी का, जिसे दुनिया में कोई भी मैच नहीं कर सकता। अब इतने अवार्ड मिलते रहे, पाकिस्तानी मीडिया की जली हुई है, क्योंकि उनका पीएम तो जहां भी जाता है बस भीख मांगने के लिए जाता है। और वो तो कई बार कह चुका है कि अब तो मुस्लिम देश भी मुझे नहीं बुलाते, क्योंकि उनको पता है मांगने के लिए आया होगा। तो ये तो औकात है इन लोगों की, और बातें इतनी बड़ी बड़ी करेंगे जैसे दुनिया में इनसे बड़ा पावरफुल देश कोई है ही नहीं। हर चीज में हमसे तुलना करते हैं, जबकि हमारी इकोनॉमी इनसे 10-12 गुना ज्यादा है। अब तो हम अपनी कंट्री में सब कुछ खुद बना रहे हैं, यहाँ तक कि मिलिट्री वेपन्स भी। और अफ्रीकन कंट्री से जो हमें हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिले हैं वो इसलिए क्योंकि हम उनकी बहुत हेल्प करते हैं, और वो लोग चाइना से तंग आ चुके हैं। चाइना ने उन्हें अपने कर्जे के जाल में फंसा रखा है, इसलिए उन्हें भारत के पास आना पड़ा। और उनको पता है सर ये चक्कर क्या है? मोदी जी जहां जाते हैं हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड लेकर आ जाते हैं, मतलब कुछ दाल में काला नजर आ रहा है। जी 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 जी, उसको हम लोग यहाँ पे दाल मखनी कहते हैं, जो दाल काला होता है। आपका पता नहीं, दाल तो है नहीं आपके यहाँ तू डाल दाल मैं पात पात वाला हो गया है। पाकिस्तान इज लेफ्ट विद ओनली पात। देखिए, दिस इज अ रिकॉग्निशन of India's rising stature at the international committee of nations। तो भारत का स्टेचर बढ़ता जा रहा है, भारत को लोग अब वो स्थान देने के लिए तैयार हैं जो भारत डिजर्व करता है। पिछले 1000 साल से भारत ने बहुत बहुत जिसे समझ लीजिए परेशानियां देखी, ब्लडशेड देखा, और उसके बाद से वो उठ नहीं पा रहा था। अपनी आइडेंटिटी, अपनी छवि को लेकर के भारत बहुत ज़्यादा जिसे कह लीजिए डाउट करने लग गया था। प्लस कुछ भारतीयों ने भी इस डाउट को और बढ़ाने का काम किया। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत की उस सोई हुई आत्मा को पुनर्जीवित करने का काम भारतीय तरीके से किया। मैं तो बहुत स्पष्ट हूँ कि सत्ता का हस्तांतरण अंग्रेजों के द्वारा भले 1947 में किया गया, जिसको ट्रांसफर ऑफ पावर कहते हैं, मैं उसको इंडिपेंडेंस डे मानता ही नहीं हूँ। इंडिपेंडेंस इंडिया की तब आएगी जब इंडिया वापस से अपनी जड़ों से जुड़ जाएगा, जब उसकी कल्चरल इंडिपेंडेंस होगी। अभी तो आप भारत को हिंदू राष्ट्र कहिए तो 4 लोग जो है वो धरना प्रदर्शन करने लग जाते हैं, जैसे कि हिंदू राष्ट्र होने में पता नहीं क्या बुराई है, और वो समझते भी नहीं हिंदू राष्ट्र क्या है। आप अपनी हिस्ट्री पढ़ाने लगिए तो कहते हैं जी वो कल्चरल सेफ्रनाइजेशन हो रहा है जी। आप इवन पाकिस्तान से पूछते हैं लोग कि भैया आप मुगलों को क्यों मिटा रहे हो? वो पाकिस्तान जो अपनी हिस्ट्री की बुक में से पूरे इंडिया को मिटा के रख दिया, वो हमसे पूछ रहा है जी आप मुगलों को क्यों नहीं पढ़ाते? तो भारत को भारत बनने के लिए, भारत को भारतीय पहचान दिलाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी का योगदान
वो अतुलनीय है और इसको अब भारत को लोग भारत के रूप में एक्सेप्ट कर रहे हैं। पूरा विश्व भारतीय जो लीडरशिप है उसको अब एक तरीके से एम्ब्रेस करने को तैयार है और भारत का प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री मोदी जी के व्यक्तित्व के अलावा किसी और के पास अभी संभव नहीं था। बहुत से भारतीय आएंगे जो और भी ऊंचा भारत को ले जाएंगे, मुझे पूरा इस पर भरोसा है। लेकिन आदू जी, प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत की जो आत्मा है उसको जगाने का काम किया है, भारतीयों में विश्वास लगाने का काम किया है। तो इसलिए ये जो एडवर्टीजमेंट है, बस ये सेंटेंस बहुत ही, ये जो एडवर्टीजमेंट क्षमा कीजिएगा, ये जो उनको हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया जाता है ना, वो कहीं जाते हैं तो संस्कृत मंत्रोच्चार होता है, वो कहीं जाते हैं तो उनको भारतीय परिधानों में, वेशभूषा में, भारतीय कल्चर में उनका स्वागत सत्कार किया जाता है। वो कहीं पे जाकर के वेस्टर्नलाइज, मैं वेस्ट को बुरा नहीं कह रहा, वेस्ट भी उतना ही अच्छा है जितना कि हमारा कल्चर है, मैं वेस्ट की बुराई नहीं कर रहा, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री मोदी जी जब जाते हैं तो अब उनको वेस्टर्न होने की जरूरत नहीं है। पहले क्या था कि हमारे लोग वेस्टर्न होने के लिए मरे जा रहे थे, अब वो भारतवर्ष नहीं है। तो ये मैं कहता हूं कि भारत की जो नैतिक चेतना है, जो आध्यात्मिक चेतना है, उसको जगाने का काम प्रधानमंत्री मोदी ने किया है और विश्व उनकी इस कंट्रीब्यूशन को एक्नॉलेज कर रहा है। अब तो शायद अवार्ड्स रखने की जगह भी नहीं रही होगी मोदी जी के घर में, जितने अवार्ड्स उनको मिल चुके हैं। दुनिया के कुछ ही कंट्रीज बचे हैं जहां से मोदी साहब को दी हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ना मिला हो। मतलब सऊदी अरेबिया ने दी हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया मोदी साहब को, यूएई ने अपना अवार्ड हाईएस्ट अवार्ड दिया, रशिया ने हाईएस्ट अवार्ड दिया, यूक्रेन ने, वो जिधर भी जाते हैं ना मोदी साहब, वहां से उनको मिलता ही मिलता है दी हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। लेकिन अच्छा, उसके बाद फिर जो डायस्पोरा उनका वहां पर वेलकम करता है, उसका तो कोई ऑल्टरनेट है ही नहीं किसी दुनिया के पास। कोई इस तरह किसी प्राइम मिनिस्टर का जो है वो कहीं जब दूसरे कंट्री में जाता है इस तरीके से नहीं होता। वो जो बताते हैं पाकिस्तान में कभी शहबाज शरीफ साहब गए होता है हर जगह पे अपने, लेकिन वो बुलाते हैं, गिने चुने आते हैं और वो जैसा वेलकम जो है वो इंडिया के डायस्पोरा करता है, इंडिया का डायस्पोरा पूरी दुनिया में मोदी साहब का। भाई वो तो ये देखें, आप तस्वीरें देखें, ये हैं वो पिक्चर्स कि जब वो मोदी साहब वहां पे पहुंचे, उनको जो लोग जो है वो जब उनसे मिलने के लिए आए वहां पर, आपको पता है वहां पे तो फिर गैदरिंग्स होती है ना इंडिया की। मैं समझता हूं भारत उन पावर्स के लिए जो वर्ल्ड पावर्स हैं वो शायद इस्तेमाल हो चीन के खिलाफ, ये भी हो सकता है। और आजकल के ज़माने में आपको पता है प्रॉक्सी वॉर्स चल रहे हैं, जैसे बलोचियों को इस्तेमाल किया जा रहा है हमारे खिलाफ, जैसे वो जो क्या है वो तालिबान, वो जो पाकिस्तानी तालिबान को सऊदी अरेबिया उधर अफ़गानिस्तान में बैठे हुए पैसे लेके ट्रेनिंग प्रोटेक्शन, खाना पानी पर सब चीज़ वो तो दिया जा रहा है और फिर भेजा जा रहा है हमें अटैक करने। ये सब चीज़ें हो रहे हैं, तो आई सपोज ये भी हो सकता है। इंडिया के साथ अफ्रीका का रिश्ता ट्रेडिशनली अच्छा रहा है, पोस्ट जो कॉलोनियल एरा है तब भी, लेकिन उतना इंडिया ज्यादा कुछ किया नहीं था। लेकिन क्योंकि इंडिया के उतने कैपेसिटी भी पहले नहीं था, लेकिन धीरे धीरे बढ़ने लगा। अब देखेंगे इंडिया के जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है वो काफी पॉपुलर है अफ्रीका में। आप देखेंगे इंडिया का जो जेनेरिक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के प्रोडक्ट्स बहुत पॉपुलर है।